नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हाथ जो आप देख रहे हैं, यह एक 25 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इन्होंने जानकारी दी कि घर में रहते हुए ही ये कभी कोई काम भी करती हैं, किसी फैक्ट्री से कोई कच्चा माल लाकर सामान वगैरह बनाने का, और खाली समय में घरेलू काम भी करती हैं और इस तरह का वर्किंग वूमेन का भी काम करती हैं। तो इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनका क्वेश्चन संतान को लेकर भी है कि संतान नहीं हुई है शादी को 3-4 साल होने के बाद भी, तो आगे क्या है, संतान होगी नहीं होगी, तो इस विषय में भी जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो एक रेक्टेंगल हैंड है ये, तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है इनका, जो घर में रहते हुए भी ये काम वगैरह भी करती हैं फैक्ट्री से कच्चा माल लाकर, तो उस लिहाज से इनका हाथ है काफ़ी बढ़िया है। इनके शुरुआत में ही बता दूं मैं कि संतान सुख को लेकर बहुत अधिक चिंता की आवश्यकता आपको नहीं है। आपके हाथ में संतान सुख की रेखाएं हैं, संतान सुख आपको ज़रूर मिलेगा। ये संजीवनी रेखा, इतना अच्छा गुरु पर्वत शुक्र पे भी कोई नेगेटिविटी नहीं, तो संतान सुख आपके जीवन में ज़रूर होगा। अगर उपाय वगैरह चाहती हैं तो मैं दे दूंगा, उससे संतान सुख में और ज़्यादा सहयोग आपको मिलेगा, आने वाली बाधाएं दूर होंगी। सभी उंगलियों को अगर देखें तो आपकी बुध फिंगर की लंबाई काफ़ी बढ़िया है, तो डिसीजन पावर साधारण तौर पे अच्छा, और इसके साथ ही आकर्षक व्यक्तित्व, भाषा शैली अच्छी, साथ ही थोड़ी बातूनी भी हो सकते हैं ऐसे लोग जब भी इस तरह से लंबी हो बुध फिंगर और थंब हो इतना सीधा, गुरु पर इतना उभार हो, तो फिर ऐसे लोग बातूनी भी थोड़े हो जाते हैं। ये गैप है तो मन मर्जी के मालिक होते हैं, किसी के बंधन में रह के काम नहीं करते। इस तरह से जब फिंगर हो लंबाई वाली सन फिंगर, तो हिम्मत मेहनत साहस ज़्यादा होता है, और जब हार्ड लाइन की स्थिति गुरु पर्वत तक जाती हो तो फिर ऐसी स्थिति में प्रेम प्रसंग वगैरह में भी किसी के ऐसे लोग पढ़ सकते हैं, या लाइफ पार्टनर अपनी मन मर्जी का ऐसे लोग चुनते हैं। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई बढ़िया है, थोड़ी शॉर्ट है गुरु फिंगर, तो लीडरशिप इनमें नहीं है, इनकी मन मर्जी घर पे नहीं चलती होगी, लेकिन लाइफ पार्टनर से लगाव रखते हैं ऐसे लोग। इसके साथ ही स्पष्टवादी होते हैं, या जब इस तरह से हो जाए स्पष्टवादी बातें इनकी होती हैं, बातों को छुपा कर रखना इनकी आदत नहीं होती है। रेखाएं उतनी ज़्यादा खड़ी नहीं हैं, तो फिर इनको भी वही सलाह दूंगा जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि योग ध्यान प्राणायाम ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी निगेटिविटी भी है आपके हाथ में, जिसका जिक्र आगे मैं ज़रूर करूँगा। तो योग ध्यान प्राणायाम उस लिहाज से भी आपके लिए बढ़िया है। संतान सुख में भी यह सब सहयोगात्मक रहता है। इस तरह का अगर आप रूटीन बनाते हो लाइफ में, तो इसको स्वास्थ्य से भी जोड़कर देख सकते हैं आप, और आने वाले भविष्य से भी जोड़कर देख सकते हैं। साथ ही हस्तरेखाओं के माध्यम से भी अगर बात करें तो हस्तरेखाओं में भी चमत्कारिक इसका बदलाव होता है। थंब आपका स्ट्रेट है, तो जल्दी किसी पर विश्वास नहीं। इसके साथ ही रुपए पैसे सोच समझ कर खर्च करना, जिद्दी रवैया, ये सब बातें आपके साथ है, और बुद्धाई भी है आपके हाथ में। तो 40 के पास में धन वगैरह, 40 के बाद वाली स्थिति में रुपए पैसे को लेकर दिक्कतें बहुत ज़्यादा नहीं होती। चतुराई चालाकी भी आप में काफ़ी अच्छे लेवल की ज़रूर है। आपके सारे माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट, आपने जानकारी दी कि आपकी शादी हो चुकी है, संतान को लेकर भी आपका क्वेश्चन है, लेकिन ये एक रिलेशनशिप लाइन जो 30+ के बाद की है, मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में आपका किसी से गहरा आत्मिक लगाव संभव है, जो आपके वैवाहिक जीवन में भी बाधा का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति से थोड़ा सा बचकर रहने की आवश्यकता आपको है। सन माउंट को अगर देखते हैं तो सन माउंट पर रेखा जो चल रही है बहुत अच्छी नहीं है, और नेम फेम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है ऐसी स्थिति में। साथ ही पिता की ओर से सहयोग न मिलना, किसी का कितना भी आप भला करें उसमें कोई रिस्पॉन्स न मिलना, बहुत अच्छा उनके तरफ से कोई सहयोग न मिलना जिसका आपने भला किया है। इसके साथ ही ये स्थिति जो है ये भी मूडी जिद्दी स्वभाव को बताती है, और एक से ज़्यादा अपोजिट
सेक्स से संबंध को ये बताती है। तो ये स्थिति एक अच्छी स्थिति नहीं है सुखद वैवाहिक जीवन के लिए। मूडी स्वभाव हो जाता है व्यक्ति का। शनि को देखेंगे तो ठीक है उभार शनि का, लेकिन रेखाएं जिस तरह से चल रही हैं 50 की बाद वाली स्थिति धन को लेकर थोड़ी संघर्ष भरी हो सकती है, फिर भी धन रहता जरूर है। गुरु का उभार ठीक ठाक है, तो पूजा पाठ वगैरह में मन आपका ठीक ठाक सा लगता होगा। ऐसी कोई बहुत निगेटिविटी पूजा पाठ वगैरह को लेकर नहीं है। खाना वगैरह भी ठीक ठाक ऐसे लोग बना लेते हैं, ना बहुत अच्छा ना बहुत ही खराब। तो अब देखेंगे आपकी सारी मेजर लाइनों को। हार्ट लाइन आपकी गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई है, तो संभावना होती है किसी के प्रेम प्रसंग में पड़ जाएं, लाइफ पार्टनर अपनी मर्जी के हिसाब से चुनें, और ऐसे लोगों के हृदय में एक प्रेम वाली भावना हमेशा रहती है। लेकिन ये यव जब बनते हैं तो फिर ये हृदय रोग जैसी स्थिति भी दे सकते हैं। अपनों से भावनात्मक तनाव, लगाव की रेखाएं भी आपके हाथ में, वहीं फ्लर्टिंग रेखाएं भी आपके हाथ में हैं कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य के आकर्षण में आप पड़ जाए। माइंड लाइन अगर देखेंगे तो अलग होकर चलती माइंड लाइन को हमेशा अच्छा नहीं माना जाता। जिद्दी स्वभाव होता है, गुस्सैल स्वभाव होता है, विचार शुरुआत से ही हटकर होते हैं, और ये ब्रांच एक तरह से आपकी मंगल पे जा रही है, ये ब्रांच नीचे चंद्र पर्वत पर जा रही है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि घर से दूर हो जाएं आप, जन्म स्थान से दूर होकर आपका संबंध बने किसी व्यापारिक नज़रिए से, या किसी अपोजिट सेक्स के साथ कोई संबंध बने आपका। ऐसी भी संभावना आपकी माइंड लाइन को देखकर लगती है। ये सब स्थितियाँ एक सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है कि इस तरह से इनकम्प्लीट शुक्र बल है। ऐसी माइंड लाइन ये आपके दोनों हाथों में है। जब मैं आपके राइट हैंड में आऊँगा तब उस पर भी जिक्र जरूर करूँगा। ये स्थितियाँ मानसिक स्थिति में असामान्य बदलाव वाली स्थितियाँ हैं ये, जिनका असर जीवन पर अच्छा तो कतई नहीं होगा। एक बात मैं कह दूँ कि आने वाले और 7 से 8 वर्ष तक आपका एक गहरा आत्मीय लगाव होगा। निश्चित तौर पर यह लाइफ पार्टनर से दिखता है कि उनके अलावा आप किसी अन्य के बारे में सोच ही नहीं सकते, और बाद वाली स्थितियाँ थोड़ी तनावपूर्ण होती हुई मुझे दिखाई पड़ रही हैं। लाइफ लाइन अगर आपके देखते हैं तो शॉर्ट लाइफ लाइन है आपकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उम्र आपकी कम है। साथ ही आपकी भाग्य रेखा भी है चंद्र पर्वत से, जो घर से दूर तरक्की को इस तरह की लक लाइन बताती है। शुक्र को स्थान भी अच्छा है, लेकिन सुख सुविधाओं के प्रति आपका आकर्षण ज़्यादा है, ये बात भी आपका शुक्र पर्वत बताता है। लाइफ लाइन आपकी सपोर्ट करती हुई ये भी है, लाइफ लाइन का है टुकड़ा है ये, लेकिन यहाँ पर लाइफ लाइन थोड़ी कमज़ोर है, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको हो सकती है 50+ वाली एज में। और शुक्र पर इतना उभार और नीली पड़ती हुई ये नसें आकर्षक व्यक्तित्व के साथ ही किसी अन्य के आकर्षण में पड़ने का संकेत भी ये होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है। शुक्र के उपाय करें, रोज़ाना इस पार्ट पर नहा धोकर शहद का लेप करें अंगूठे से, लेफ्ट से राइट हैंड में, राइट से लेफ्ट हैंड में। और जिस तरह से आपका चंद्र पर्वत है, यात्रा वगैरह के योग ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। माता से अत्यधिक लगाव आपके जीवन में जरूर होगा। एक धन त्रिकोण की भी आकृति बनती है, बहुत स्पष्ट न सही लेकिन है। तो फिर रुपया पैसा भी ऐसे लोगों के पास में रहता है, अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से रुपया पैसा भी ऐसे लोगों के पास में जरूर होता है। तो ये है आपका राइट हैंड। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताओं की अगर बात करें तो थंब उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी अच्छा खासा मांसल है, लेकिन आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कुछ जो असमानताएं हैं वो ये बात देखी मैंने कि उस हाथ में आपका थंब स्ट्रेट था, लेकिन इस हाथ में आपका थंब पीछे की ओर झुका हुआ है। उस हाथ में आपकी फिंगर लंबी थी, लेकिन इस हाथ में आपकी फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि कामकाजी रहते हुए ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप जीवन में कई सारी गलतियाँ कर जाएं। तो ऐसा ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने घरेलू काम पर या अपने घर गृहस्थी पर ही ज़्यादा ध्यान दें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि इस हाथ में भी अगर मैं देखता हूँ तो ये लाइन
आपके सुख सुविधाओं के प्रति ज़्यादा रुझान को बताती है। वहीं आपकी माइंड लाइन अच्छी नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई ऐसी स्थिति आए, असामान्य मानसिक बदलाव संबंधों को लेकर भी हो सकता है या किन्हीं परिस्थितियों को लेकर हो सकता है। इसके साथ ही इस तरह के यव जब माइंड लाइन पर बने तो यह गहरी चोट चपेट या मस्तिष्क संबंधी किसी विकार को बताता है। कुल मिला के यह स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। तो जब दोनों हाथ में ऐसी स्थितियाँ हो जाएं तो फिर उसका उपाय ही एकमात्र उपाय है। अब उपाय की बात करूं अगर मैं, तो फिर वही योग ध्यान प्राणायाम साधना वगैरह से ही सब कुछ ठीक ठाक होता है। और अगर ये सब नहीं करना है तो फिर पूजा पाठ वगैरह आप कर सकती हैं। सूर्य आपका ठीक ठाक नहीं है, सूर्यदेव को जल अर्पण करें। शुक्र आपका ठीक नहीं है, संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं तो गूलर का वृक्ष लगाएं। यह सब हमेशा से ही अच्छे परिणाम इसके होते हैं। माइंड लाइन आपकी दोनों हाथों में नेगेटिव कहूँगा मैं, और इस तरह की माइंड लाइन अच्छे संकेत नहीं देती है भविष्य को लेकर। निश्चित रूप से कह सकता हूँ यह माइंड लाइन आपकी घर गृहस्थी में बाधा, इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधित भी मामलों में बाधा कि कोई घटना को लेकर आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई चोट चपेट आपके जीवन में आगे लग जाए, आपको किसी वाहन के माध्यम से या कोई दुर्घटना के माध्यम से। आपकी हृदय रेखा इस हाथ में शनि पर्वत तक है, जो कि इस बात का संकेत है कि रुपए पैसे भी आपके लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं। ये दो स्थितियाँ अच्छी नहीं होती। रुपए पैसे के लिए अहमियत जब ज़्यादा व्यक्ति समझने लगता है और जब सुख सुविधाओं के प्रति ज़्यादा लगाव हो जाता है तो फिर ये स्थितियाँ घरेलू जीवन में, वैवाहिक जीवन में कलह का काम करती हैं। तो ये निगेटिविटी आपके दोनों हाथों से मुझको दिखती है। तो फिर से कह दूं मैं कि आप अपने घरेलू कामों पर ही ध्यान दें, घर गृहस्थी पर ही ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। और संतान सुख को लेकर चिंता का विषय नहीं है, संतान आपको जरूर होगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इस हाथ में भी दिखाई पड़ती है। शुक्र पर यह निगेटिविटी कि इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई रोग, बीपी, शुगर, बहुत बार थायराइड जैसी समस्या भी ऐसे लोगों को हो जाती है, क्योंकि केतु भी आपका उतना अच्छा नहीं है। और केतु को विशेषकर थायराइड जैसे रोगों से जोड़कर देखा जाता है कि गले में कोई दिक्कत हो सकती है आपको। तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित तौर पर योग ध्यान और प्राणायाम की सख्त से सख्त आवश्यकता है। चंद्र साथ में भी आपका अच्छा है तो यात्रा वगैरह के योग ज़्यादा, माता से लगाव ज़्यादा, ऐसी स्थितियाँ आपके साथ में दिखाई पड़ती हैं। ये कुछ हल्की रेखाएं यात्रा वाले योग को ही ये बताती हैं। हेल्थ लाइन आपकी दोनों हाथों में अच्छी नहीं है तो फिर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, बहुत बार पेट में गड़बड़ी रहना, ऐसा कुछ आपके साथ में हमेशा होता होगा। विशेषकर 40 के बाद आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं ज़्यादा होगी। तो इसका फिर एक ही उपाय है, फिर से दोहरा दूँ मैं, बार बार वही कहता आया हूँ कि योग ध्यान प्राणायाम पर आप ज़्यादा फोकस करें और हो सके तो मैंने जो उपाय बताए वो उपाय भी करें आपके जीवन में, तभी सकारात्मकता आएगी। अभी उम्र आपकी ज़्यादा नहीं है, मात्र 25 वर्ष की आयु, और इतनी निगेटिविटी हाथों में जब इस तरह से हो रेखाओं के माध्यम से, तो फिर आने वाले जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए कुछ उपाय के साथ ही पूजा पाठ, योग ध्यान प्राणायाम ही एक अत्यंत ही सस्ता सुलभ उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, वरना आने वाले जीवन में आप कठिनाइयों का अनुभव ज़रूर करेंगी। ये रिंग जो आपने पहनी काफ़ी बढ़िया है, तांबे का रिंग अच्छा सूटेबल होता है, ये भी ठीक है। चांदी का रिंग आपने पहना है, लेकिन इस नाखून को आप मेंटेन करें इस लेवल तक, पहले बोर्ड तक सूर्य फिंगर की, तो और अच्छे परिणाम जीवन में ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।